हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी स्टोरी है लालच बुरी बला। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। किसी नगर में एक सेठ था, उसके 2 बेटे थे और जो सेठ था बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। उसने अपने बच्चों को खूब अच्छे से पढ़ाया लिखाया, लेकिन दोनों ही बेटे निकम्मे थे। दोनों ही बेटों का काम करने में मन नहीं था। लेकिन सेठ कहता था कि मेरा बेटे जो है काम करें और मेरे मरने के बाद ये लोग कैसे काम करेंगे, इसी तरह चलता रहा था। लेकिन बच्चों को ये बात समझ नहीं आ रही थी। वो ऐसे ही निकम्मे थे, सारा दिन घर पे ऐसे ही पड़े रहते थे। तो ऐसे ही करते करते वो बड़े हो गए। बड़े होने के बाद भी उनकी यही आदत रही, जवान हो गए लेकिन वो निकम्मापन उनमें था। उनका काम करने को मन ही नहीं करता था। ऐसे ही सेठ बीमार रहने लगा और बूढ़ा हो गया। एक दिन सेठ ने दोनों बच्चों को अपने पास बुलाया और समझाया कि बेटा अब तुम काम करना शुरू कर दो, अब मुझसे काम नहीं होता। मैं जो है बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी तबीयत अब ठीक नहीं रहती। लेकिन दोनों बेटों ने उनके सामने हाँ तो कर दी, लेकिन उनका काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। सेठ इसी बात को लेकर बहुत परेशान था। दोनों बेटे अपने अपने कमरों में चले गए, लेकिन उनका काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। ऐसे धीरे धीरे करते करते कुछ दिन बीत गए। सेठ की तबीयत और ज़्यादा खराब हो गई, तो वो और चिंतित हो गया कि अब मैं कुछ दिनों में शायद मर जाऊं, तो ये बच्चे क्या करेंगे। तब उन दोनों ने फिर अपने बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा कि देखो बेटा, अब मैं कितने दिन जिंदा और रहूँगा, तो तुम कुछ ना कुछ काम करने लग जाओ। मैं तुम्हें कुछ धन देता हूँ, दोनों को थोड़ा थोड़ा धन देता हूँ, तो उसी से कोई अपना काम शुरू करो। दोनों बेटों ने कहा कि हाँ, हम काम शुरू करेंगे। सेठ ने जैसे ही अपनी तिजोरी खोली, उसमें थोड़ा थोड़ा धन निकाल के दोनों बेटों को दिया और कहा कि तुम्हें रास्ते में एक दैत्य मिलेगा, तुम उससे बचना। दोनों बेटों की नजरें खुली की खुली रह गई आंखें जब उन्होंने देखा कि उनकी तिजोरी में सोना चांदी जेवरात पड़े हुए हैं। उन्होंने देख के ये सोचा कि जब इतना धन पड़ा है तो हम काम करने जाएं ही क्यों। हमारे पास इतना धन है कि हम बैठ के सारी जिंदगी भी खाएंगे तो भी हमें ये पूरा रहेगा। ऐसे करते करते सेठ तो एक दो दिन में मर गया। अब दोनों बच्चे जो निकम्मे थे, उन्होंने सोचा कि हम काम क्यों करें, हम इसी धन को खाएं। अब उनके मन में ये लालच आ गया, बड़े बेटे के मन में ये लालच आ गया कि अगर मैं छोटे को मार दूं तो सारा धन मैं अकेला ही रखूं। और छोटा ये सोच रहा था कि मैं किसी तरह बड़े को मार दूं तो सारा धन मैं अकेला ही खाऊं। यही लालच उनके मन में पनपने लगा और वो एक दूसरे को मारने की साजिश रचने लगे। ऐसे तरह दोनों भाई एक दूसरे को मारने की सोचने लगे। बड़े भाई ने सोचा कि जब मैं इसको खाना देने जाऊंगा तो इसके खाने में आज जहर मिला दूंगा। और छोटे भाई ने सोचा कि जैसे ही आज मुझे ये खाना देने आएगा, मैं इसको चाकू मार के इसको मार दूंगा। जैसे ही रात हुई, बड़ा भाई छोटे भाई को खाना देने आया, तो उसने बड़े भाई ने जैसे ही खाना दिया, छोटे भाई ने उसको चाकू दे मारा और वो वहीं मर गया। और थोड़ी देर बाद देखता है कि उसका भाई मर चुका है। तो छोटे भाई ने जो पड़ा हुआ खाना था वो खाया, उसमें जहर मिला हुआ था। वो जैसे ही उसने खाना खाया, वहीं उसकी भी मृत्यु हो गई। तो इस बात से हमें ये समझ आती है कि उसके पिताजी ने जो बात कही थी कि तुम्हें कोई दैत्य मिलेगा, तो ये दैत्य कोई और नहीं, ये धन का लालच है। और लालच किसी भी चीज का हो, हर चीज का लालच बुरा ही है। एक लालच की वजह से उन दोनों ने अपनी जान गंवा दी। काम ना करना पड़े, धन को देख के वो ऐसे लालच में आ गए थे जिनको धन तो क्या मिलना था, दोनों ने अपनी जान ही गंवा दी। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी से लालच नहीं करना चाहिए, किसी भी बात का लालच नहीं करना चाहिए। लालच सबसे बुरी चीज है। उन दोनों भाइयों ने ये नहीं समझा कि ये जो दैत्य पिताजी बोल रहे हैं, ये क्या दैत्य है। ये दैत्य वही था कि हमें लालच में ना पड़ जाए। और ये हर इंसान के जीवन में जरूर आता है, हमें इनसे बचना चाहिए। हमें अपने आप को लालच से दूर रखना चाहिए।
तो आई होप आपको मेरी आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू सो मच।